माशाल्लाह जी, अचानक से हम खा रहे थे रोटी और यहाँ पर ये देखें पता नहीं क्या चीज है, नीचे गिर गई। अम्मी जी ये क्या है? ये रात की नहीं होती, वो मुंह तो वैसे जैसे सांप का मुंह वो देखो वो उड़ी जा रही है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हर वक्त कहते हैं आप लोगों के लिए दुआ, अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे, आपके माँ जाए में बरकते रहमते नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और शुरुआत करते हैं हम अपने एक नए व्लॉग की। माशाल्लाह जी, सुबह सुबह का टाइम है और बारिश जो है ना पूरी रात से नहीं रुकी है, हल्की 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 अभी तक भी बारिश आ रही है जी। सुबह का टाइम है। रिमशा को मैंने कहा आप आटा गूंद के नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि बाहर में बारिश हो रही है। तो देखते हैं कि जगह जहाँ बनती है, तो क्योंकि वो छपरी जो हमारी थी वो भी सारी ना त्रिम रही है, क्योंकि बस वो हल्की थी। तो बारिश जो है सारी रात से नहीं रुक रही है, तो छपरी भी सारी त्रिम चुकी है। बस कहीं पे देखते हैं, चूल्हा मैं बनाती हूँ। तो रिमशा आप जल्दी से आटा गूंद रहे हैं। जी हाँ, मैं आटा गूंदती हूँ। आप देखें कि कहाँ पर बारिश नहीं आ रही है, मतलब छपरी के अंदर, तो फिर वहाँ पर कर लेंगे। बारिश आ तो पूरी रात से रही है, मगर हल्की आ रही है ना, इतनी तेज नहीं आई है। जी हाँ, रात को बहुत झड़ता इतनी था ना, बस फिर मैं आकर बस यहीं बैठ गई थी। अगर सारी बारिश आ जाती जैसे झड़ता ना, तो बस ढंडार में थे। वैसे भी पेड़ों पर ना बहुत पानी हो गया, काम हमारा बंद हो। कहीं कोई सूखी जगह है तो वहाँ चूल्हा बनाते हैं और फिर चाहे वहाँ झाड़ते हैं। जी माशाल्लाह जी, हम आ गए। बार बार का ये जी रूटीन है। ये देखें, मौसम तो बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत जो है ना लग रहा है, मगर बारिश आ गई है, इसकी वजह से जी हमारा हो गया है काम बंद। ये देखें कितनी पानी जो है यहाँ पर पेड़ों पर खड़ा है, ये देखो कितनी सारा खड़ा है। तो इसकी वजह से ना हमारा काम अब बंद हो गया। अब काम नहीं करने देंगे, वो कहेंगे कि बारिश है आ रही है, क्योंकि वो बताया हुआ है उन्होंने कहा है कि अभी भी 4 दिन आगे बारिश आएगी। तो इसलिए उन्होंने ना काम बंद करवा दिए, क्योंकि उनका भी तो नुकसान होता है ना। हम तो जो ईंटें बनाएंगे उनके पैसे ले लेंगे, हमें फिर वो ईंटें गल जाएं या उन ईंटों का जो भी हो। और माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारा लग रहा है ना। और अब तो इतनी ठंडी हवा लग रही है, ऐसा लग रहा है इंसान ऐसे पर आया खड़ा हो। इतनी ठंडी और प्यारी खूबसूरत हवाएं लग रही है, बड़ी ठंडी हवा लग रही है। तो मैं बाहर ही आ गई थी, मैंने सोचा चले अपने प्यारे बहन भाइयों को दिखाते हैं यहाँ का रूटीन, बाहर की रूटीन दिखाते हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत रूटीन तो है, मगर काम बंद हो गया, इसकी टेंशन भी है। चले अल्लाह वारे से अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह पाक बेहतर से बेहतरीन करता है इंसान के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखें चाय बनाई जा रही है, अम्मी बना रही हैं चाय माशाल्लाह। तो यहाँ बारिश जो है ना अम्मी जी हल्की हल्की है, ख़त्म हो गई है बारिश, अब नहीं आ रही है। जी हाँ, कुछ रुक तो रही है, देखो जहाँ हवा चल रही है, फिर कई बार आने जाते फिर रुक जाती है। जी हाँ जी हाँ, मैंने चाय जी बना ली है माशाल्लाह। तो चाय बन गई है, इसके बाद बनाते हैं नाश्ता। मैंने आटा तो गूंद लिया है, तो मम्मी जी जल्दी जल्दी आप इसे उतारें नीचे। आपने वो कंदूरा नहीं उठाया हुआ? जी हाँ जी हाँ, ये जो तवा इसे धो कर देते हैं, क्योंकि इस पर ना मट्टी वगैरह लगी हुई है, तो इसे धो के अम्मी को देते हैं। उसके बाद सारा सामान जी उठा के देते हैं रोटी नाश्ता बनाने का। गीली हो गई है ना, धुआं काट रहा है। जी हाँ, लकड़ी गीली हो गई है ना बारिश की वजह से। चलो जी माशाल्लाह बना लें आप चाय। अब ये उड़ नहीं सकती इतनी बार आज तक पता ही है ये ना बारिश वाले होते हैं, जब बारिश आई है तभी आती हैं। जी हाँ, बस क्या करूँ हम पता घर का राशन कैरी ना कशा है टेंशन बैठे थे ना, घर से उधर ना कशा कमाई भी बंद थे गई है। अल्लाह वार से मजबूरी तो बैठे है भी अल्लाह ने हिला से लकड़ी बड़े से भी है। चले अब पहले इन टिंडियों को मैंने अभी अंदर का झाड़ू लगाया है। हमारे बाहर नहीं थी, जैसे आपके इतनी सारे बाहर है ना, हमारे नहीं थी बाहर। सारे बाहर भी टैग लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है। और हमेशा बस ये टेंशन बड़ी बैठी है, दवाई भी घिननी है। और तो तेरा मामा भी कल हाथ नहीं काम कर सकते ना, वाला बट्ठे का काम ही खत्म थी है। हाँ हूँ ये टेंशन है, घर सौदे भी क्या नहीं, दवाई भी घिननी है, बोतल भी और लवावने ना जड़ा मेरे को
बच्चे का मसला होंगे ना वाला वो भी दवाई भी घिरने टीका लवाना होंगे ना ते हुण टेंशन बड़ी बैठे ना पैसे ना कुछ है बस थोड़ी टेंशन है वो बैठे है अल्लाह वारे सरिया जी हाँ अल्लाह पाक इंशाल्लाह हिला वसीला बनाएगा गरीब है ना हिला वसीला खुदा बड़े ना जी हाँ और कहते हैं ना अल्लाह सबके सुनता है अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए हमेशा दुआ मांगते हैं अल्लाह सारी माँ जी की बहू देवे सारे सारे फोटिया बाजी की बहू देवे आमीन इन्होंने को अल्लाह बहू देवे सारे आमीन भाई की बहू देवे आमीन आमीन करने की तरह रोजाना दुआ करने अल्लाह इतनी देर सारी सोच भी ढेर देवे आमीन मुसीबत जेड़ी है वो दूर करे आमीन हमारे औखे वक्त में वही हमारे काम आते हैं ना वक्त में ना वो सारे काम आने ना देख पता आपने तो कोई नहीं लेता ना जी हाँ आपड़ा तो देख के खिलदन में देखो ये तो टपसी जैसे ही वो गाली कितनी वैसे उतरा बाबा जे देखो ना आई हो सीता जी हाँ अब वो भेड़ भाई इंसा को दे नमाज जी है जफौदिया बाजी जा कोई है बस दे साथ दे बिया कौन देंदे हम सारे अहले इस्लाम के लिए बड़ी दुआ करते हैं सारे जितने भी है ना मुसलमान सारे के दुआ करने अल्लाह बहु देवे सुख सलामत रखे आमीन 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 बच्चे जो बसदा रहे आमीन चले अब आप झाड़ू दे ने मेले सबको ये को मिले सना वाला था एक पत्ता था धोसा जी हाँ बर्तन भी धोने हैं फिर आपने वो ना मेरा हर दो थिया पे मेरे वक्त में थी ना वैसे नहीं तार थी मैं हाँ नहीं हो सकती ठहरो करना वाला दौर दे रहा उधर रात में दुनिया दी में चल चल रही है जी हाँ ये दौर दे रहा बहुत दे बस वाला और मजबूरी कल था धोनी है तब वो दर्द पे में दे जब साबुन लगता है तो फिर ज्यादा मचता होगा ना दर्द नहीं धो सकती मैं तो सारे कपड़े तो लंटाऊ में लगा के सारे मैं कहे कि जोड़ा ही क्या नहीं धोता अच्छा पावा तो कोई क्या नहीं मेरे हुण बस बैग रखी खड़ी है बैग है कि मेरा हाथ छुट्टी ते वाल में दो साथ तबीयत भी कोई सही थी या फिर जी हाँ चलें जी माशाल्लाह देखिए यहाँ पर गर्मी बहुत पै रही थी और हम गंदे हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह जी सूरज है थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है जब बाकी सारे बादल ही बादल हैं हम आए हैं इस मामी के पास ये ठंडे ठंडे साह ले रही है क्या हो गया रहमत को देख कर ठंडे साल निकल रहे हैं अच्छा तो आप यहाँ बाहर आए हुई हो मौसम देखने जी हाँ क्योंकि रात बारिश इतनी ज़्यादा थी और अंधार इतना ज़्यादा था मैं तो जी घबरा गया मैंने सोचा कितनी ज़्यादा अल्लाह पाक तुझे रहम फरमा रहमत की बारिश अदा फरमा अब सुबह जब उठी हूँ तो देखा सुधार पानी पानी था सिर्फ हमारे पेड़ों पर नहीं था जी हाँ आपके पिन्ने बच गए यहाँ पर नहीं था हमारे भरे खड़े हैं यहाँ रेत है ना पानी को पी जाती है जी हाँ और देखने आई थी कि काम होता है कि नहीं अब बट्टे मालिक ने कहा है कि छुट्टी कर दो जी हाँ उन्होंने काम रुकवा दिया है क्योंकि 4 दिन आगे भी बारिश है अब सोच रही हूँ कि रहमत तो मांगी थी अब अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक इसे दूर फरमा इस जड़ को वहाँ ले जाओ जहाँ कोई इंसान ना बचता हो क्योंकि वो भी बेचारे भी हमारी तरह औखे हो जाएंगे जी हाँ ये वहाँ जहाँ दरख्त वगैरह होते हैं उनको पानी नहीं लगता ना वहाँ पर बारिश आए ना अल्लाह पाक की रहमत आए तो चलो उनको तो पानी लग जाता है ना दरख्त को गर्मी की वजह से काम नहीं हो रहा था अब ये बारिश आ गई अब और काम नहीं होगा जी हाँ ज़्यादा टेंशन आ गई कि क्या बनेगा जी हाँ इसलिए मैंने देखा कि आगे तो मेरी मामी खुश होती है आज क्यों उदास हुई बैठी है चल के देखते हैं क्या बनेगा हमारा अल्लाह पाक जो भी कहता है ना इंसान के लिए बेहतर ही करता है जी हाँ अल्लाह के पाक जैसे भी करे ना उसमें खुश रहना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए खुश तो हैं अल्लाह पाक से मांगते थे आप उसने दिए खुश तो हैं जी हाँ काम रुक गया है बाकी खुश हैं हाँ काम रुक गया है तुम्हें पता है काम जब तक नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से जी हाँ काम करते हैं बट्टे मालिक तो हमें देने वाला है कुछ नहीं क्योंकि पहले कहता है तुम पर इतना कर्जा है तुम उतारोगे कैसे जी ना ही हाँ हमारे पास कोई माल ढांढा वगैरह है कुछ भी नहीं है हमारे पास जी। ये ईंटें बनाते हैं और रोटी खाते हैं हमारी ईंटें इतनी सी थी जिस पर मेरी मामी बैठ गई मैं खुद भी ईंटों पर ही बैठी हूँ अल्लाह खैर करे ईंट भी टूट गई जिस पर बैठी थी ईंटें भी कमजोर हो गई हैं बारिश की वजह से जी हाँ वो भी टूट गई है अब मैं नीचे बैठी हूँ जी हाँ ध्यान रखना आपकी ईंटें ना टूट जाए आप तो ऐसे पीछे वाली जाओगी यही आज गिर जाऊंगी मैं जी तो हाँ। गिर चुकी हैं भूख के मारे अल्लाह वारिस है सुबह उठी चाय बनाई मैंने चाय अल्लाह दूसरी ईंट भी टूट गई जिस पर बैठी थी तुम्हारा वजन ना थोड़ा ज्यादा है उठकर खड़ी हो जाओ एक साइड पर हो मुझे उठने दो ईंटें भी ये देखो सारी देखो बट्टे मालिक का नुकसान ये देखो ये ईंटें टूट गई मैं जिस पर बैठी थी उनका ये हाल हो गया तुम्हारा वजन ना बहुत ज्यादा है इसलिए मेरा ईंटें वजन टूट गई होगा कम से कम 20-25 किलो तुम होगी 1.5 मार के तो ईंटें का क्या कसूर है बेचारों को तुमने तो उसका कुछ रुमा कर दिया अच्छा मैंने बारिश आई है वो ना गीली हुई पड़ी है इसलिए ना टूट गई है जिस पर बैठे थे हम ये थोड़ी सख्त है जी हाँ ये थोड़ी मजबूत है पड़ी हाँ वो ना ताज़ी ईंटें लगी हुई थी इसलिए वो ढेर गीली हो गई ये पहले की खड़ी है कितनी सोचें आ जाती हैं जी हाँ जब छोटा शादी होता हो है जाती है ना तब असल लोग ज्यादा सोचें हो जाती है ये सोच होती है कि अल्लाह पाक जब हमारे पास नहीं होगी तो हम क्या करेंगे हम तो भूखे रह सकते बच्चे तो नहीं रह सकते ना जी हाँ वो तो छोटे हैं ना जैसे हम अल्लाह छोटे पाक थे जानता है कि हमारी और हमारे बच्चों की कितनी ख्वाहिशें हैं लेकिन पूरी आज ना हम एक भी नहीं कर सके आज तक जी ना ही हाँ। हमारी कमाई में से हमें कुछ बचता है जी हम देखो आप हम ये सोचे ना कि जब आप लोग छोटे थे आपकी अम्मी को टेंशन रह जाती होगी कि हम चलो ना खाए हमारे बच्चे तो खाए ना
हाँ। जैसे आप छोटे थे, अब जैसे आप अपने बच्चों को सोचते हो, फिर आपकी अम्मी तो आपके बारे सोचती मैंने ना होगी। तुम्हें सीधी बताऊं, कभी ईंटें बनाई नहीं थी। अच्छा। हाँ, मैं जब कुमारी थी अपने माँ बाप के पास थी, मैंने कभी ईंटें नहीं बनाई, मुझे तरीका भी नहीं था ईंटें बनाने का। मेरी शादी जब होके आई ना, तभी मैंने 1 साल नहीं बनाई। जब से रानी पैदा हुई थी ना, तब से यही सोचा था कि जहाँ वो एक पाली वो निकालता है, एक मैं भी निकाल लूंगी। जी क्योंकि हाँ। जब औलाद हो जाती है ना, तो खर्च भी बढ़ जाता है। जी हाँ। इसलिए आज तक ईंटें बना रही हूँ, पछता रही हूँ मैं। नहीं उस अल्लाह, वक्त ना सीखती, आज ये मताब मेरे गल में होता ही नहीं। नहीं अल्लाह पाक इंशाल्लाह करेगा कि इन ईंटों से हमारी भी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। एक ना एक दिन हम भी अपने घरों में होंगे और अब ये इनसे जान सोचते हैं छूटेगी। कि हम छोटे थे ना, हमें कोई चीज़ की टेंशन नहीं थी। अब हमारे बच्चे हैं, उन्हें कोई चीज़ की टेंशन नहीं। अब हम सोच में मुब्तला हैं। जी हाँ। ये सोचते हैं अल्लाह पाक बस हमारे बच्चों को नेक बनाना, माँ बाप की इज्जत करना सिखाना। आमीन। हम तो अपने माँ बाप की कुछ कर नहीं सके। जी हाँ। हम पर अल्लाह पाक ने गुर्बत ही ऐसी दी है। जी हाँ। दिल तो करता है। और ये बताओ मामू क्यों गंजा हो गया? उससे गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी। अच्छा, तो मैंने देखा उसके कि ना मामू सर में क्या हो थोड़ा गया। दर्द था, अच्छा जी। इसलिए शाह वाली अजान भी मिल चुकी थी। उसने कहा कि मेरे सर में थोड़ा दर्द है, मैं ना जाऊं अपने बाल जो कटवा के आऊं। जब ही आया तो बल्ला बन चुका। ये देखें, ये हाल है मामू का। और अपनी बेटी को पता नहीं क्या करा। बेटी के बाल देख रहे हो कि उसके हैं और मेरे नहीं है। मैं देता पिया में भैया ने वाल में था तो कम खराब थी। गर्मी की वजह तो सेरे तार तो पाया 3-4 जाड़े थी गया और ये वजह तो मैं के गंजा थी वहाँ। अच्छा। थी जान चोट पे हूँ गंज जो तो बड़ी ठंडी हवा लगती है, सुकून आने बेहतरीन मेरा। सही बात है। चले कोई ना कोई तो हुआ। ना मुझे बिशारत कर रहा है कि जब मेरे सर में दर्द होता है, ये दिखा रहा है कि तुम भी गंजी। नहीं आप गंजी मत होना, पता नहीं आप कैसे लगोगे। हाँ, कैसे को छोड़ो। अब ये एक इंसान गंजा हुआ ना, तो इसकी वजह से घर में इतना रुच नहीं। जब मैं होंगी तो इंसान की आंखें भी निकल आएंगी। जी हाँ। सारे देखो, सारे पास सोजला ही सोजला है, क्योंकि मामू ने बल्ब बाला हुआ है। वो निकला नहीं तो इनका सोजला है। जी हाँ, मामू ने बल्ब बाल दिया है माशाल्लाह। कुत्तों को देखो। किस बात का? गर्मी में रहता हूँ, मिट्टी पर सोता हूँ। जब जब मुझे मेरे बालों की याद आती है जी भरते रोता हूँ। क्या बात है मामू जी, शेर व शायरी करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। गंजेपन की शेर व शायरी है ना। जी हाँ, बड़ी मैंने खूबसूरत कहा थी। कि बाल मत कटवाना, मुझे ना गंजे बंदे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ। ये इंसान जाके बाल कटवा के आया, मैंने कहा तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। एक बार मामू ने बाल कटवाए थे तो मामी ने तब से मामू को गंजा कहती है। हाँ, आदत बन चुकी है। अब फिर गंजा होके आ गया, फिर गंजा बुलाऊंगी। तब से मामू के बाल ऐसे इतने बड़े भी हो गए थे ना, फिर भी मामी गंजा ही थी। सिर्फ इतने बाल थे, कोई बड़े तो नहीं है ना। आजकल का फैशन है, मर्द जो बाल कटवाते नहीं है। जी हाँ। पता है, मैं जब बनता ढूंढता हूँ, कोई शादी आ जाती है, ईद आ जाती है, तो बाल अच्छे लगते हैं। इससे इस बात का ख्याल नहीं है। जी हाँ, बेशक। बानी जब छोटी थी ना, एक बार पहले भी गंजे होके आए थे। इसने ना रुमाला बांध रखा था सिर पर। बानी इसके पास गई, कहने लगी अब्बू मेरे लिए शय ले आयो। मेरा भाई जो बता है ना, शशि के घर वाला वसीम, उसने ना इसके सर से पटका उठा लिया। बस मेरी बानी देखती गई उन्हें, तो इसने इतना चिल्लाई, इतनी कहने लगी ये अब्बू नहीं है। ये कोई और। क्योंकि मामू गंजा हो गया था ना। हो गया था। जब ये कपड़ा सर पर डाले रखे तो बेटी इसके साथ बैठी रहती थी। जब ये कपड़ा उतारता था वो डर जाती थी। फिर कहती थी अम्मी ये अब्बू नहीं है। चले जी, माशाल्लाह, ठीक है। गपशप हमारी हो गई है। जी हाँ। अब देखते हैं कि और कोई क्या कर रहा है। और कुछ भी यही काम कर रहा होगा। बैठा होगा। हाँ, सोच में मुब्तला होगा। जी हाँ। चले माशाल्लाह। मासी ने छबियाँ इकट्ठा की हुई हैं, मेरे ख्याल में रात को पड़ी रह गई है बाहर और इनमें सारी धूल मिट्टी चली गई। आंधी की तो इतनी दिन हो गया ना, आंधी वगैरह आ रही थी ना, तो सारे छब्बियाँ जो खराब हो गया। अब जो रोटी जब रखते हैं ना, तो सारी जो है ना रेत आती है साथ में। जी हाँ। मैंने कहीं धो लें। छुट्टी तो वैसे भी हो गई है कि सिफारिश इतनी ज्यादा हो गई थी। जी हाँ। काम तो नहीं हो रहा, फिर मैंने कहा चलो घर का काम कर लें। जी हाँ, घर का काम नहीं खत्म कर लें। चलो टाइम से। पानी है मिट्टियों से आती। जी हाँ, मिट्टी तो नहीं करनी, इसलिए आपने सोचा चलो घर का काम तो कर लें। चलो घर के कर लें। जी। क्या करें, गरीब बंदे हैं, किसी ना घर से बैठना तो हमें आता नहीं है। जी हाँ, बैठना तो हमें आता नहीं है। चलो काम ही करते रहते हैं अपना। कोई काम तो कर ही ले। जी हाँ, चलो काम खत्म हो जाता है ना कोई ना कोई। और हमने भी अभी अपने घर के काम करने हैं। जाकर मैं भी करती हूँ अपने घर के काम, टाइम से खत्म कर लेती मैंने कहा हूँ। छपिया वगैरह धो लूँ, फिर जो रोटी वगैरह बनाते हैं ना, तो ये वहाँ पे सूख जाएंगी। फिर रोटी रखने के भी नहीं है, यही 3-4 छपिया तो सारे हैं। जी हाँ। और आपकी बेटी को देखो। हाँ, इससे तो खांसी भी नहीं खत्म हो रही। इंशा पता नहीं किससे खत्म होगी। जी हाँ। अभी तो हुनाल आए तो इसकी खांसी नहीं खत्म हो रही। पता नहीं सियालत क्या होगा। से कर जाती है फिर। हाँ। ऐसा वहाँ से ना कोई और दूसरा बात कर रहा हो इससे। जी हाँ। इतनी शर्म आ जाती है। जी हाँ, शर्म आ जाती है। खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। अभी तो घर के खर्चात भी नहीं पूरे हो रहे, तो इसकी दवाई कहाँ से होगी। अभी बच्ची है ना, घर का खर्चा पे होते रहेंगे, इसकी दवाई ले लो ना। अपनी मैं दवाई नहीं ले रही। कल से मेरे सर में इतनी दर्द था ना,
बहुत ही ज्यादा। अच्छा। रिमशा घर के हालात भी अच्छे नहीं है तो दवाई सर का दर्द का तो ना ही पूछो, मैं अभी गोलियां खा के आ रही हूँ। मुझे उन्होंने कहा है कि आप ड्रिप लगवाएं, पर मैं ड्रिप कहाँ से लगवाऊँ, ड्रिप जो इतनी महंगी लगती है ना। मैंने भी कल ड्रिप ही लगवाई थी, मैंने 2 ड्रिपां कल लगवाई थी। मुझे ये नहीं डॉक्टर लगाते, चलो ये उधार से लगा तो जाता है ना, फिर बंदा थोड़ा थोड़ा पैसे से दे देता है। जी हाँ। मुझे तो कह रही है, मैं वहाँ से चेकअप करवा रही हूँ ना, दवाई वगैरह मैं मुझसे ले रही हूँ। जी हाँ। कह रही थी मुझसे बोतल भी मुझसे लगवानी है। जी, क्योंकि आप पेट से है ना तो फिर ज़्यादा मसला भी हो सकता है ना, इसलिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपकी बच्ची के साथ मसला था ना तो फिर इस बच्चे के साथ भी कोई मसला ना हो जाए। जी हाँ। मैं डर के मारे ना किसी से दवाई भी यहाँ नहीं लेती, लेकिन जितनी भी मेरे सर में दर्द हो ना फिर भी मैं नहीं लेती दवाई वगैरह, जी कि कोई मसला ना हो जाए। जी हाँ। चलें जी, माशाल्लाह आप इन्हें धो कर रखें, हम भी जाके अपने घर का काम खत्म कर लेते हैं। माशाल्लाह जी, हम अपनी मासी के पास आ गए हैं। ये देखें मासी जी, ये क्या हो गया? ये रात बारिश बहुत शदीद थी तो उस वजह से अंधार आई बहु, तो मेरी जो है छत नीचे आ गई है। ये लकड़ी घिर गई इनमें से। हाँ, ये लकड़ वहाँ से टूटी तो मुझे पता लगा, ऐसे लग रहा था कि छत जो है वो इतनी गिरी है। जी हाँ, ये देखो यहाँ से ये पतला जो है टूट रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारे मास्टर से कहा कि जल्दी जल्दी बच्चे उठाओ यहाँ से। मैंने कहा कि अंधार की वजह से और ये छत जो है नीचे आ रही है। जी हाँ। तो हम जल्दी जल्दी बच्चे उठाकर बाहर भागे तो बस ये लकड़ जो है बाद में टूट कर जी हाँ, ये दो लकड़ी नीचे गिर गई। फिर बिजली नहीं थी ना, अंदर अंधारा था, तो आपके घर से जो है मैंने लाइट लगाई। मैंने अपने घर वाले से कहा देखें कि जब छत बीच गिर गई है या कुछ ना कुछ डट्ठा जरूर है घर में। तो फिर जो है हम लाइट लेकर आए तुम्हारे घर से, तो ये लकड़ टूट कर यहाँ पड़ी हुई थी। जी हाँ, यहाँ पर पड़ी हुई थी और ये देखे छत जो थी टूट गई है, यहाँ से नीचे हो गई है सारी, फिर पानी अंदर आ रहा है। का शुक्र है रिमशा बेटा कि अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया और हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा। जी हाँ, लाख लाख शुक्र है अल्लाह पाक का। जी हाँ, बेशक। जी हाँ बेटा। जी हाँ, जब ये टूटी तो फिर माँ से उनका यहाँ पर तो अब बैठ नहीं सकते थे, तो हमारे घर पर फिर ये आ गए, क्योंकि ये छत का कोई पता नहीं था ना कि सारी की सारी भी तो घिर सकती है ना, इसका कोई पता नहीं है। पानी जो है शदीद से यहाँ से अंदर आ रहा था। जी हाँ, ये देखो सारा, ये देखे लीके मारे हुए अभी भी देखे ये त्रिम रहा है। जी हाँ, अभी भी यहाँ से ये देखें ये पानी आ रहा है यहाँ पर मुझे नीचे। ऐसा लग रहा है अगर और बारिश आ भी गई थोड़ी सी भी आई तो ये पासा पूरा छत का जो है नीचे आ। जी हाँ, इस साइड से ना ये नीचे गिर जाएगा। हाँ, ये नीचे गिरने वाला है, थोड़ा सा अड़ा खड़ा है। जी हाँ, क्योंकि लकड़ी तो पहले टूट गए हैं, अब ये पतले तो नहीं खड़ेंगी ना। जी हाँ, ये तो नहीं खड़ेंगी। जी हाँ, ये भी गिर जाएंगे। अब परेशानी बनी हुई है, अल्लाह के आसरे पर बैठे हुए हैं बेटा, अल्लाह पाक को हिला वसीला बड़े सी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अम्मी जी यहाँ पर बैठी हैं, साथ में मासी भी आई हुई है। ये दोनों बहनें जो हैं आपस में बातें चीतें कर रही हैं, क्योंकि काम तो हुआ नहीं, बारिश आ गई। लोगों ने देखा है मासी के मकान की सूरत हाल। मासी जो थी रात को हमारे कमरे में जो आ चुकी थी, क्योंकि मासी की जो मकान था ना उसकी जो थी ना ऊपर से जो कांटे वगैरह लकड़ी वगैरह दी हुई थी ना, उसमें से ना एक लकड़ ना अचानक से नीचे गिर गई। हाँ, छत भी टूट रही है। जी हाँ, छत भी टूट गई है। गला हो गया वहाँ पर बारिश के लिए, यहाँ पर बारिश बसती रह गई और अंदर जो है चिकड़ सारी मच गई। क्योंकि पुरानी छत है ना, तो ये अचानक सो रहे थे तो ये तो बिजली एक तो झड़ बनता है बिजली चली जाती है। जी हाँ, हमारे पास ऐसे कोई लाइट है तो है नहीं भी, चलो जो हमें दिया बस ये तो कह रहे चलो बिजली चली गई सो जाए। ये तो कड़ी ढट्टी, तो बाद में पता चला ये बच्चे लेकर हमारे पास आ गए। फिर यहाँ से मोबाइल लेकर गए, वहाँ देखा तो वो तो सारी छत गली हुई थी और वहाँ से जो वो थी कड़ी नीचे आ गई और बारिश भी सारी नीचे आ रही थी और पतले जो थी वो इकट्ठी होकर नीचे आ गई हैं। जी हाँ, वो भी साथ में नीचे आ गई हैं, नीचे हो गई हैं। रात ही बहुत परेशानी हो गई रिमशा हमारे लिए, और मैंने शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया है। जी हाँ, और वहाँ से मैं जो अपने बच्चे लेकर भाग गई जी और हाँ, तुम्हारे घर में आ गई। और वो एक कमरा दिया था वो भी टूट गया है, तो अल्लाह के आसरे पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर सोने के काबिल भी नहीं रहा। जी हाँ, वहाँ से जो है सारी मिट्टी निकल कर नीचे ढह रही है। जी और क्या करें, वो तो चलो मालिकों के हैं, वो मालिक बना कर दे गए थे, लेकिन मुश्किल तो ये है ना कि जो हमारा हफ्ता जो है वो चट हो चुका है, पूरा हफ्ता काम भी नहीं हुआ और बारिश के वजह से आप कह रहे हैं कि 5-6 दिन और भी शदीद बारिश का इम्कान है। जी हाँ, 4 दिन का कह रहे हैं कि बारिश आने वाली है। हम बेटा कहाँ जाएंगे, ना ही हमारे ऊपर की छत है, ना कोई खर्चा कमाते हैं, ना कशा पता नहीं होना। अल्लाह दे आसरे ते बैठन बाल भी पैसा भी आपे अल्लाह है दे मना लापे देसी। जी हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर देगा। टूट गया था, 2-2 तरीके सारी लगी, 2-2 हज़ार कमाते तो उन्होंने कुछ उन्होंने काट लिया, कुछ हमें दिए। जी हाँ, तो फिर क्या करें, ये हफ्ता तो अब उन्हें मुकम्मल छुट्टी हो गई है, लेकिन बारिश आ गई है दोबारा भी है। मालकों ने कहा है कि फिलहाल तो काम बंद कर देते, क्योंकि उनका भी वो भी सच है, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है ना। जी हाँ, ईंटें जो गल जाती है तो उनका नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने छुट्टी दे दी है।
चलें अल्लाह वारिस है। और जी माशाल्लाह हमारी वीडियो हो गई है मुकम्मल। तो अगर हमारे प्यारे बहन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक में ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।